नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे श्री यंत्र को बनाने का मेथड नंबर 2। ओके, पिछली क्लास में मैंने मेथड नंबर 1 बताया था। आज की इस वीडियो में मेथड नंबर 2 जानेंगे। तो आप यहां पर जो लेफ्ट में फिगर देख रहे हैं, इसी फिगर का जो अंदर का शेप है, अंदर का श्री यंत्र है, उसे हम बनाएंगे। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मेथड नंबर 1 सीखा था। मेथड नंबर 1 में लास्ट में मैंने एक चीज छोड़ दी थी, जिसको मैं यहां पे कंप्लीट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है, और ये लाइन को हमने मिलाया नहीं था। ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से मिला लेते हैं और ये आपका क्लिक हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये ठीक है, तो ये मिलाया नहीं था। साथ में यहां पर एरर देखते हैं। एरर जो है वो कितना आया, पिछले वाले मेथड से एरर कितना आया उसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि इसका एरर कितना आया। ठीक है, और अभी करंट जो मेथड हम बताने जा रहे हैं उसका एरर देखेंगे। तो आप यहां पर एरर देख रहे हैं 0.0268। ठीक है, इसका जो एरर वैल्यू है, जो डिस्टेंस वहां पर आ रही है, इस 0.02 आ रहा। ठीक है, साथ में इसका जो एरर है वो हम देखते हैं, मेजर करते हैं कि यहां पर एरर कितना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर एरर। ठीक है, ओके, मैं यहां पर इसका एरर चेक करता हूं और देखता हूं कि यहां पर एरर क्या है, 0.017। तो आप देख रहे हैं यहां पर 0.026 है और यहां पर 0.017 है। ठीक है, तो देखा जाए तो फर्स्ट मेथड से सेकेंड नंबर मेथड जो है वो वेरी प्रिसाइज है। ठीक है, ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एरर जो है, एरर के हिसाब से देखा जाए तो हम जो आज बताएंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, लास्ट में अलग अलग मेथड से हम लोग सीखेंगे, जिसमें देखेंगे कि ये प्रिसाइज वैल्यू कितनी हो जा रही। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। तो आज सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, ये मेथड, ठीक है, ये देखने में तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि बहुत सारी लाइंस हैं बैकग्राउंड में। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो शेडेड लाइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान मेथड हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताएंगे। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इस जगह पर, इसके ऊपर बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सर्कल कमांड एक लेंगे। ठीक है, आप मैनुअल बना रहे हैं तो आप कंपास से आप ले लेंगे इसको। मैं यहाँ पे 12 इंच का रेडियस ले रहा हूँ, 12 इंच। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, दो बार। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन से हमने डिवाइड कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, की पॉइंट्स तो आपको पता ही थे। अब देखिए यहाँ पे दो जो लाइन है उसको कैसे डालेंगे, उसके लिए जो मेथड है वो मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको देखिए। सबसे पहले इसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम सर्कल का कमांड ले रहे हैं। आप लोग कंपास की हेल्प से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिवीजन लगा दिया। ठीक है, इधर से डिवीजन का लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ से डिवीजन आप लगा देते हैं। ओके, और ये तो आप देख रहे हैं पूरे सर्कल में ये अलग अलग डिवीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड करने के बाद में अब आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम यहां से इसको यहां पर मिलाएंगे और इस लाइन से इस पॉइंट को यहां पर मिला देंगे। ठीक है, ओके, और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहां पर मिला देंगे लाइन को, और इस पॉइंट से हम वापस अपने सोर्स पॉइंट पे मिला देंगे। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं आपको पहले 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहीं पर हमारे पास में सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे कट रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पर काट रही है, ठीक है, इतना रेडियस लेते हुए आप यहां पर आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आर्क के लिए सर्कल यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर इससे ये आर्क यहां पे लगा लिया। ठीक है, और यहां पर भी मैं इससे आर्क लगा लेता हूं। तो अब देखिए जब दोनों आर्क जहां पर काटेंगे वहां पर हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मैं डायरेक्टली यहां पर कलरफुल बनाता चलूंगा जिससे आपको
ठीक है, ये अपर के लिए अपर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी लाइन को रेड कलर से खींचते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इससे आपका एक ट्रायंगल भी मिल जाएगा। हाँ, आप यहाँ पर इसको मिला दीजिए और यहाँ वापस मिला दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमें फर्स्ट ट्रायंगल मिल गया। अब हम बॉटम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये इंटरसेक्शन लाइन है, इस इंटरसेक्शन लाइन से होते हुए हमारी जो लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रायंगल जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पॉइंट से, बॉटम पॉइंट से, और आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप मिलाएंगे, ठीक है। और इसको मिलाते हुए आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, ओके। आप देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है यहां पर आप मिलाएंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट से आप आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम यहां पर इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। हमने यहां पे मिला लिया इसको, और ये अब आप देख रहे हैं जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो सेकेंड होगी, ओके। अब देख रहे हैं कितना आसान है, कुछ आपको करना नहीं था, 12 पार्ट में डिवाइड करना था। 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये आपको लाइन खींचनी है, फिर ऐसे खींचना है यहाँ पर, और फिर इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्शन आएगा वहां से एक आर्क लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे काटना है, ठीक है। दोनों को मिला देंगे, बॉटम लाइन आ जाएगी। जहां पे इंटरसेक्शन है यहाँ से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे और ये हमें दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें यहाँ वाली टॉप और बॉटम की जो लाइन है, ठीक है, उससे हमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड क्या है कि आप यहाँ पर इंटरसेक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे जनरेट करना है, तो लाइन कमांड लेना है इस सेंटर लाइन से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इस सेंटर लाइन से, और यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर लाइन देख रहे हैं ना, सेंटर लाइन से आप इस यहां पर मिलाएंगे और सेम वही सेंटर लाइन से आप यहां पर भी मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड यहां पर मिलाएंगे, ठीक है। सेम मेथड आप इधर से भी करेंगे, ओके, ठीक। और फिर आप, ठीक है, आप यहां इससे मिला देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दो इंटरसेक्शन मिल गए, एक ये और एक ये, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ओके, ये अप ट्रायंगल है। अप ट्रायंगल को हम रेड से शो कर रहे हैं, तो यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट हो गई। अब देखिए टॉप की हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे जनरेट करना है, उसके लिए भी सिंपल मेथड है, ठीक है। सपोर्टिंग लाइन, यहां पर मैं सपोर्टिंग लाइन लेकर और यहां से मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, और यहीं से, ठीक है, यहीं से मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन यहां से जा रही थी, ठीक है, ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से हम अपनी लाइन, नेक्स्ट लाइन डाउन ट्रायंगल की जो लाइन होगी उसे हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो ये हमारे पास में, ठीक है, टॉप की सेकेंड लाइन मिल गई, ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, यहाँ से अप ट्रायंगल ऐसे जाएगा, तो इसके लिए रेड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल ये मेथड है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, आप जूम करेंगे तो ये इंटरसेक्शन मिल रहा है, आप इसको इंटरसेक्शन मत समझिएगा। यहाँ जहां पर रेड वाले से आपको इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर, ठीक है, रेड वाले से इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर, ओके। आप यहां पर देखेंगे ये, ठीक, तो ये रेड ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपके पास में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिल गई थी, यहां से आप ये बॉटम ट्रायंगल के लिए बनाएंगे। तो बॉटम ट्रायंगल के लिए हम इस पॉइंट से आप यहां आ जाएंगे, ठीक है, यहां इससे मिला देंगे और इस पॉइंट से आप यहां पर मिला देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद में आप एक और अप ट्रायंगल बनाएंगे। अप ट्रायंगल कहां से निकलेगा इसको देखते हैं। अप ट्रायंगल, ठीक है, और आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, मिड पॉइंट, और ये जो पॉइंट इसको मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे और यहां से इसे मिलाएंगे, ठीक है। ये मिलाने के बाद आप इसको बढ़ा के इसके साथ में लाइन को, इस लाइन और इस लाइन को बढ़ा के,
ठीक है, आप आगे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे मिला लेते हैं। मिलाने के लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ओके, और इस लाइन को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मिल जाएगी हमारी लाइन, और इसको इससे मिला, सॉरी, मैं कमांड लेता हूं रिपीट, ये स्टेप करता हूं। ठीक है, इसको इससे मिलाना। ठीक है, ओके, आप देख रहे हैं यहां पे मिल गया है। ओके, तो अब देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये ट्रायंगल जब इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, तो यहां पर हमारी एक और लाइन, थर्ड लाइन मिलेगी बॉटम की। ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, थर्ड लाइन को। ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड लाइन। अब जो ये थर्ड लाइन मिली, इसको और इसको आपस में मिला देंगे बढ़ाकर। ठीक है, ओके, तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक, कमांड लेते हैं और इसे मिला देते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए आपको चीजें जो दिखती हैं कठिन वो होती नहीं है, उसको बस समझना होता है। ठीक है, बहुत सारी लाइनें देख के आप घबरा मत जाइए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, तो हमारे पास में ये अब ट्रायंगल्स बन गए 3। ठीक है, अब देखिए, अब मेन होता है कि यहां पर जो लाइन है, ये वाली लाइन को डिसाइड करना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास में हमने की फैक्टर क्या बताया था आपको, एक सर्कल लेना है फर्स्ट मेथड, दूसरा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए दूसरा मेथड, तीसरा हमारी ऊपर वाली एक तो ये लाइन होनी चाहिए और नीचे की एक लाइन होनी चाहिए, तीसरा की पॉइंट हो गया। अब जो चौथा की पॉइंट है उसे डिसाइड करना है। तो उसे डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, जो सेम रेडियस का हमने जो सर्कल लिया है उसी रेडियस का हम आर्क लेते हुए या चाप काटते हुए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ, आप लोग कंपास का यूज करके मैनुअल मेथड यूज करें। और ये जो इंटरसेक्शन था हमारा सर्कल को जो डिवाइड कर रहा है, इस इंटरसेक्शन से, ठीक है, मैं सपोर्टिंग लाइन ले रहा हूँ, एक सेकेंड, सपोर्टिंग, ठीक है, और यहां से आप यहां पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ओके, आप सॉरी यहां पर ये देखिए इंटरसेक्शन आपका सही होना चाहिए। हाँ, इंटरसेक्शन सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ओके, 12 रेडियस, ओके, आप देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक सर्कल हमने ये ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ से सेम, यहाँ से यहाँ के लिए आप खींचेंगे तो ये, लेकिन ये दोनों जो हमने सर्कल खींचे वो देख रहे हैं आप, इस लाइन को, इस ट्रायंगल जहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी थी वहां पे ये इंटरसेक्ट किए, ये और ये दोनों सर्कल हमारे ये इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट किए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हम वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला देंगे। ठीक है, जो कि अप ट्रायंगल रहेगी। ठीक है, अप ट्रायंगल के लिए मैं लाइन मिला देता हूं। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, मैं अप ट्रायंगल के लिए लाइन मिला देता हूं। ओके, यहां से और आप यहां मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, तो ये एक हमारे पास में नई लाइन जनरेट हो गई। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या करना है, यहां पर मिलाना है, इसके मिडिल पॉइंट से यहां पर मिलाना है और इसी के मिडिल पॉइंट से यहां पर मिलाना है। ओके, तो इसके लिए ये चूंकि डाउन ट्रायंगल की ओर है, ठीक है, तो डाउन ट्रायंगल की लाइन लेंगे। ओके, अब लाइन कमांड लेंगे और आप यहां से इसके मिड पे मिलाएंगे और यहां से यहां पर मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दो हमें जब मिल जाएंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देंगे। ठीक है, बढ़ाकर आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, आप लोग स्केल का यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पे कमांड का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, डन हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो डाउन ट्रायंगल है ये फर्स्ट वाले अप ट्रायंगल से, बड़े वाले अप ट्रायंगल से यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डाउन ट्रायंगल की लाइन की। ठीक है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से मिला देते हैं और ये, अब देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिली तो ये हमारे पास में वर्टिकल लाइन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम वापस ये जो डाउन, ये हमारी जो रेड ट्रायंगल की बॉटम लाइन थी जो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला था, यहां से मिला देंगे ये, तो हमारे पास में अप ट्रायंगल एक और मिल जाएगा। तो हम अप ट्रायंगल यूज करते हैं यहाँ पर लाइन, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे मिलाते हैं और इस पॉइंट से। अब ध्यान दीजिए कि ये वाला जो अप ट्रायंगल है और ये वाला जो डाउन ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट यहां पे कर रहे हैं।
ओके। ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम वापस एक डाउन ट्रायंगल के लिए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ाते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए इस वाले रेड ट्रायंगल से टच करना है, ठीक है, ओके, इंटरसेक्ट कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, आप स्केल का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ कमांड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम डाउन लाइन ले जाएंगे और इस बेस लाइन पे मिलाएंगे, रेड वाली बेस लाइन पे, तो ये हमारे पास में डाउन ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से और यहाँ पर ले जाते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एरर पॉइंट था वो यहाँ पर आता है, ठीक है, ओके। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एरर कितना आया वो दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, अब हमारे पास में एक ट्रायंगल रह गया है बनाने को, जो कि यहाँ पर आके मिलेगा, डाउन ट्रायंगल होगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है, ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां से लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ये डाउन ट्रायंगल है, तो डाउन ट्रायंगल की लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, डाउन ट्रायंगल, लेकिन इसको आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ओके, ठीक। अब ये इंटरसेक्शन हमें मिल गया, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको हम यहाँ पर लाइन पे मिला देंगे, ठीक है। तो वापस हम यहाँ पर ये मिला देते हैं और इस तरह से ये लास्ट वाला भी ट्रायंगल हमें मिल जाता है, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा षड्यंत्र हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। जो बाहर वाला सर्कल है उसको हम जस्ट सर्कल के लेयर से कर देते हैं, तो ये हमारा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको टेंजेंशियल सर्कल बनाना है तो टेंजेंशियल सर्कल बना लेते हैं, या फिर आपको अदर कोई सर्कल बनाना है तो आप अदर लेंगे। मैं अभी टेंजेंशियल सर्कल आपको बना रहा हूँ, बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेंजेंशियल सर्कल ले लेता हूँ, 10 10 10, और इस लाइन को सिलेक्ट करके, इस लाइन को सिलेक्ट करके, ये हमारा सर्कल। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा षड्यंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कि इसमें एरर क्या आया, ठीक है, एरर को चेक करते हैं, ओके। तो डायमेंशन का कमांड लेके हम एरर चेक करते हैं, ओके। यहाँ पर ये जो एरर आया इसको चेक करते हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एरर आया 0 पॉइंट, ठीक है, 017, जबकि यहाँ का जो एरर था वो कितना था, 0.02। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड ज्यादा प्रिसाइज है, ओके। तो आप इस मेथड को भी बनाइए और बनाकर चेक कीजिए, ठीक है। एक चीज जो हम यहाँ पर भूल रहे हैं, हमने इस लाइन और इस लाइन को मिलाया नहीं अभी तक, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैं भूल गया था, तो इसे मिला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। कमांड लेते हैं और यहाँ पर इसे और इसे मिला लेते हैं, ठीक है। देन ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ओके। अगला मेथड हम और बताएंगे जो कि और भी ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो उसको बनाना हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो और प्रिसाइज होंगे। ऐसे ही अलग अलग प्रिसाइज मेट्रिक्स हम आपको बनाते यंत्र की दिखाते रहेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके। धन्यवाद।